हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फेसबुक की बात हो, ट्विटर की बात हो, इंस्टाग्राम की बात करो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है एंड यहाँ पे बातें हो रही है कि उनको बैन करने की बात यहाँ पे चल रही है। कल के दिन के हिसाब से कुछ नॉर्म्स यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस उनको बताए गए थे कि कंप्लाई करना है, फिलहाल ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसके चलते ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है, राइट। हमें कोई डीप इसमें नहीं यहाँ पे जाना है, बट जो चीज़ मैं हमेशा सिखाता हूँ, अगर आप एक स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे अपना फ्यूचर देखते हो, राइट, तो आप लोगों को हर एक सिचुएशन कभी भी ऐसी क्रिएट होती है, कोई भी, चाहे वो यहाँ पे इस न्यूज़ के चलते हो या फिर इसके पहले भी ऐसे बहुत बार न्यूज़ आए थे, तो आप लोगों ने देखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है। कभी कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। कुछ स्टॉक्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ स्टॉक के ऊपर नहीं भी हो सकता है। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता भी होगा, इसके पहले भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला था इंडिया चाइना में ज़बरदस्त टेंशन था। टिकटॉक भी बैन किया गया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था कि कौन से स्टॉक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इसके चलते फ़ायदे में आ सकते हैं। टिकटॉक के साथ साथ आप सभी लोगों को भी पता है कि पबजी बैन से रिलेटेड भी यहाँ पे न्यूज़ आई थी, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। रीज़न ये नहीं था कि टिकटॉक एंड या फिर पबजी से रिलेटेड कि डायरेक्टली किस स्टॉक को फ़ायदा होगा, बिल्कुल भी नहीं, बट इनडायरेक्टली जो मैं बोलता हूँ ना कि बिटवीन द लाइन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तब सिचुएशन कैसी थी कि इंडियन जो भारत सरकार है फिलहाल चाइना के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हुई थी। सो डेफिनेटली चाइना के अगेंस्ट खड़े रहने वाली जितने भी कंपनीज है जो कि चाइना को टक्कर दे सके उनके बिजनेस में, उनको फ़ायदा हो सकता है। एंड इसलिए हम लोगों ने देखा कि जो हमारा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी था तभी 2 से 3-4 हज़ार का था, वो 20,000 तक चला गया, राइट। बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, PLS स्कीम एंड ऑल दैट, बट ऐसी चीज़ें जो होती है उसका आउटकम आप लोगों ने ऐसा ढूंढने के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आप लोग ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर आप लोग फेल होने के चांसेस ही खत्म। देखिए, जो ट्राई करेगा वो एक बार फेल हो सकता है, जो ट्राई ही नहीं करेगा तो उसका तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता, राइट। एंड इसीलिए मैंने आप लोगों को भी पूछा था कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए, कोशिश तो की है उन्होंने। इस वीडियो में भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको भी लगता है कि कौन से कंपनीज इसके चलते फ़ायदे में साबित हो सकते हैं, अगर ऐसा होता ही है पकड़ लीजिए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट, बट स्टिल अगर होता है तो कौन से स्टॉक यहाँ पे पॉजिटिव जा सकते हैं, कौन से स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बिजनेस ही है और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहते ही है। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स में आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जिसके ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। सो एक एक स्टॉक को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक की बात करें, बेसिक मतलब देखिए, ये जो तीनों चीज़ों की हम लोग यहाँ पे बात करें, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी है, ऑनलाइन है, राइट। सो ये ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड जो भी कंपनीज रहेगी ना, उन्हीं के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, राइट। सो ऐसे स्टॉक्स हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई फोकस में यहाँ पे रह सकता है तो वो इन्फो एज यहाँ पे रह सकता है। अब इन्फो एज क्यों, तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। चलो फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं फेसबुक। अभी फेसबुक में सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोफाइल बना कर आप लोग मतलब खुद का प्रोफाइल बनाते हैं, लोग यहाँ पे चैटिंग करते हैं, इतना ही नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस फेसबुक के थ्रू भी यहाँ पे चलते हैं। बहुत सारे मतलब बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ग्रुप भी रहते हैं, आप लोग चाहो तो वहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इन्फो एज ये कंपनी फोकस में यहाँ पे आ सकती है। अभी ऐसा क्यों, तो उसके पीछे का भी थोड़ा सा लॉजिक शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये है इन्फो एज के अलग अलग बिजनेसेस, जैसे कि Naukri.com, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, शिक्षा.com है, जीवनसाथी.com है, 99acres.com है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, यहाँ पे भी अलग अलग बिजनेस प्रोफाइल्स देखने को मिलते थे। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो सिर्फ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर देखने को मिलते थे, जो कि इसके चलते बिजनेसेस करते थे, मतलब सिर्फ नौकरी से रिलेटेड उनके पेजेस थे अलग अलग। या फिर अगर मैं बात करूँ तो ये 99acres.com, या फिर हम लोग कह सकते प्रॉपर्टीज से रिलेटेड उनका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस जो चलता था वो फेसबुक के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से चलता था। सो डेफिनेटली अगर ऐसी चीज़ बंद होती है, पकड़ के चलो, तो ऑब्वियसली इन्फो एज जैसे कंपनीज के और जहाँ पे इनके ऑलरेडी रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, शायद से वहाँ पे हम लोगों को चीज़ें ट्रैफिक यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें, ये जो लॉजिक है आप लोगों को सही भी लग सकता है या फिर
पूरी तरीके से वाहियात भी लग सकता है। बट जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि आप भी अब कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। जो कोशिश ही नहीं करेगा ये चीज़ों तक यहाँ पे पहुँचेगा भी नहीं। एंड हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है कि कल जाके बहुत बड़ा माल उठा लूँगा एंड यहाँ पे करोड़पति बनेंगे, ऐसा नहीं। बट अगर आप ये चीज़ें करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग मौके को प्रॉपरली ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इन्फो एज की बात हो गई। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे एक मैसेज में आया था, कमेंट में आया था, बहुत ज़बरदस्त कमेंट था कि एक पर्टिकुलरली फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे शादी से रिलेटेड आप लोगों को पता है एक अलग से ही पेजेस रहते हैं, ग्रुप रहता है। सो वो भी अगर यहाँ पे फेसबुक या फिर इंस्टा ऐसी ये चीज़ें बंद होती है तो डेफिनेटली शादी से रिलेटेड जितने भी ऐसे वेबसाइट्स है वो यहाँ पे फॉर्म पे यहाँ पे आ सकते हैं, फोकस में आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली उनका खुद का ही वो बिजनेस होता है। एंड अगर मैं नौकरी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं जीवनसाथी.com अलग ही उनका यहाँ पे हम लोग को डेमन देखने को मिल जाता है शादी से रिलेटेड। सो ये स्टॉक है जो कि हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिल सकता है। तो जरूर कहेंगे कि इन्फो एज की और हम लोगों का अभी फोकस यहाँ पे रहने वाला है। एंड देखा जाए तो इन्फो एज कोई छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन्फो एज की बात हो रही थी तो metromony.com, राइट, नाम में ही लिखा हुआ है मेट्रो मनी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा इनका अलग से ही खुद का हम लोगों को डोमेन देखने को मिलता है, अलग से शेयर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बता चुका था कि metromony.com में ही निवेश करने से अच्छा है आप चाहो तो इन्फो एज को पिक कर सकते हो। एक ही स्टॉक में आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी मिल जाएंगे। सो ये स्टॉक थोड़े से फोकस में यहाँ पे आ सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात होती है तो ऑब्वियसली एफएल इंडिया, आप लोगों को पता है कि एडवर्टीजमेंट जो भी सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग ऐप्स के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं उसका बिजनेस एफएल इंडिया हैंडल करता है। सो एफएल इंडिया भी इस न्यूज़ के चलते डेफिनेटली यहाँ पे फोकस पे रहने वाला है। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया यहाँ पे बताया जा रहा है उसमें जो ये ट्विटर है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ट्विटर को बहुत ज़्यादा लोग एज अ ऑफिशियली यहाँ पे मतलब फॉलो करते हैं। ऑफिशियली मतलब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फेक न्यूज़ चलते रहते हैं, ये न्यूज़ वो न्यूज़। तो अगर आपको कंफर्म करना है तो बहुत सारे जो मीडिया एजेंसीज है वो भी ट्विटर को फॉलो करते हैं, क्योंकि ट्विटर पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं एंड ऑफिशियली जुड़े हुए रहते हैं। सो उन्हीं से हम लोगों को ये सारी डेटाज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो बैन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर ये सारी चीज़ें अगर होती भी है फॉर एग्जांपल तो एफएल इंडिया जैसे स्टॉक्स हम लोग को यहाँ पे फोकस पे आते हुए देखने को मिलेंगे। एफएल इंडिया के साथ साथ जो भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो स्टॉक्स रहते हैं, जैसे कि रूट मोबाइल की अगर हम लोग बात करें, यस दोस्तों रूट मोबाइल कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें, ये भी स्टॉक्स ज़बरदस्त फोकस में यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे स्टॉक अगर आप देखोगे तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे बेस मतलब इन लोगों का मेन जो बिजनेस है इन्हीं के ऊपर यहाँ पे चलता रहता है। सो ये सारे स्टॉक्स आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा एक सेक्टर भी फोकस में आ सकता है एंड वो है आईटी सेक्टर। यस दोस्तों आईटी सेक्टर भी, अभी मैं अगेन कह रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, राइट, आप चाहो तो मुझे करेक्ट भी कर सकते हो, बट एक छोटा सा एक्सपीरियंस कहना बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब ये चीज़ें बैन हुई थी ना, ये जो मतलब टिकटॉक या फिर पबजी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक दिग्गज आईटी कंपनी है, ऑब्वियसली यहाँ पे नाम नहीं ले सकता ऐसे, बट उन्होंने यहाँ पे वो बातें बताई थी कि जब ये चीज़ें बैन हुई थी टिकटॉक या फिर पबजी, आप लोगों को पता है कि इन चीज़ों का जो एडिक्शन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है एंड ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा रहती है। सो अगर आप लोगों को अच्छा पैसा कमाना है तो इन्हीं के टाइप की सिमिलर ऐप्स बना दो, एप्लीकेशंस बना दो, गेम्स बना दो, तो आपको वो अच्छी तरीके से ऑडियंस बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे मिल सकती है। एंड एक कंपनी के जो बहुत बड़े सीनियर जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी कहा कि इतने सारे उनके पास इससे रिलेटेड ऐसी सारी चीज़ें आई थी, डिमांड आई थी कि सिमिलर टाइप की हम लोग को चीज़ें बनाकर चाहिए। तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर बैन हो जाते, ट्विटर का ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कुछ, तो बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे, बट अगर हम लोग बात करें फेसबुक या फिर इंस्टा की तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आईटी कंपनीज़ की और यहाँ पे डिमांड के लिए जा सकती कि हमें सिमिलर प्लेटफॉर्म चाहिए करके। क्योंकि आप लोगों ने देखा जैसे टिकटॉक बैन हो गया, बाकी चीज़ें वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी कुछ तो ऐसा रहता है, रील्स करके कुछ तो रहता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, यूट्यूब में भी शॉर्ट्स करके आप लोगों ने देखा होगा, तो ये ट्रैफिक इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आईटी कंपनीज़ भी फोकस में यहाँ पे आ सकती है। सो दोस्तों ये जो न्यूज़ थी, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये सच जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है स्टडी करने के लिए, ये कुछ हमारे एनालिसिस सही भी जा सकते हैं या फिर गलत भी जा सकते हैं, बट मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हम लोगों ने ट्राई किया, एंड ये जो हैबिट है वो आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। कोई भी न्यूज़ आ जाती है इसी तरीके से तो हम लोगों को जोड़ कर देखना चाहिए कि हमारे मार्केट, हमारा जो डोमेन क्या है, हमारा मार्केट का डोमेन है। अभी किसी का फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री का बिजनेस है तो वो भी इस चीज़ को लिंक करके देखेगा। अभी ये सोशल मीडिया बंद होगा तो
मेरे बिजनेस का क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो हर एक अपना अपना डोमेन में आप लोगों ने चीज़ें चेक करनी चाहिए। एंड मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इन चीज़ों को आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। सो वीडियो क्लोज करने से पहले भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर यहाँ पे रख सकते हो। कौन सी चीज़ें आपको सही लगती है, कौन सी गलत लगती है, आपको कौन से स्टॉक ऐसे लगते हैं जो कि पॉजिटिवली यहाँ पे इस न्यूज़ को रिएक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक है नेगेटिवली यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। सो आया आशा करता हूँ आपको ये यूनिक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।